मानने कोई ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हरियाणा के रोहतक की दो जाबाज बहनों ने आज बहादुरी की एक बेहद शानदार मिसाल कायम की है। दोनों बहनों ने चलती बस में छेड़छाड़ कर रहे मनचलों को ऐसा सबक सिखाया है कि मनचले अब ऐसी गुस्ताखी से बाज आएंगे ही, कभी करने की सोच नहीं सकते। बाकी लड़कियों के लिए भी पूजा और आरती, ये दोनों बहनों की बहादुरी अब एक मिसाल बन गई है। हमारे इस शो में हम बात करेंगे दोनों बहनों से, यानी कि आरती और पूजा से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन दोनों बहनों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बस में लड़कों की पिटाई की। चोरी मानने कोई ना। जब रोहतक में मनचलों की पिटाई की तस्वीर सामने आई, जब दुनिया ने मनचलों को बेल्ट से पिटाई करने वाली बहनों को सलाम किया, जब दोनों बहादुर बहनों ने पूरी दुनिया को बताया कि 2 दिन पहले उनके साथ क्या हुआ था, तब जाकर हरियाणा पुलिस जागी और 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक आजाद घूम रहे मनचलों की पहचान की और उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए मनचलों के नाम हैं दीपक, मोहित और कुलदीप। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की हेकड़ी गुम है और आरोपों से इनकार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सीट के ऊपर हुआ था। ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर है। तो फोन पका रहा था, उसके ऊपर छेड़खानी कर रहा था। नहीं सर, फोन की कोई बात नहीं। वो लड़कियां झूठ बोल रही है कुछ? ये तो सर आपने झूठ। फिर इस बात को लेकर आपने लड़कियों पर मारपीट क्यों की? तो गाली कर रही थी, इसलिए मारना शुरू कर दिया? पहले उसने मारा था सर। अच्छा, और तुम 3 लोग? हमने तो मारा भी नहीं सर उनको। इस बीच हरियाणा सरकार की भी नींद टूटी है। बहनों की बहादुरी देखकर उन्हें 31,000 इनाम देने का ऐलान कर दिया है। आरती और पूजा दोनों बहनों ने मनचलों से निपटने में जो बहादुरी दिखाई है, मैं चाहूँगा कि हर बेटी और बहन इसी प्रकार की बहादुरी दिखाए और उनकी बहादुरी का हम सम्मान करते हैं और इसलिए उनको 31 हज़ार रुपये से पुरस्कृत करेंगे और जो भी ऐसे मनचले हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब आप पूरी कहानी सुन लीजिए। शुक्रवार के दिन सोनीपत के गांव की रहने वाली पूजा और आरती नाम की ये 2 बहनें रोहतक के कॉलेज में परीक्षा देकर घर लौट रही थी। दोनों हरियाणा रोडवेज की बस में सवार थी। तभी 3 मनचलों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। थोड़ी देर तक तो दोनों बहनें इस बात का इंतजार करती रही कि कोई मुसाफिर विरोध करेगा, लेकिन जब निराशा हाथ लगी तो खुद ही मनचलों पर टूट पड़ी और बेल्ट से जमकर धुनाई कर दी। चोरी मानने कोई ना। घर जाकर दोनों बहनों ने पूरी कहानी अपने घर वालों को बताई और मामला पुलिस तक भी पहुंचा। 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक पुलिस सोई रही और आरोपी मस्त घूमते रहे, लेकिन जब दुनिया ने बहनों की बहादुरी का वीडियो देख लिया, शायद हरियाणा पुलिस के कर्मठ कारिंदों को शर्म आ गई और उन्होंने मनचलों को गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र सिंह, रोहतक, आज तक। अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाली ये दोनों बच्चियां इस वक्त हमारे साथ हैं, आरती और पूजा, और साथ ही साथ राजेश कुमार जी, इन दोनों बच्चियों के पिता। आरती, पूजा, आप दोनों यहां आई हैं और आपने जिस हिम्मत का परिचय दिया है, वाकई आप बधाई की पात्र हैं और सभी बच्चियों के लिए देश की प्रेरणा स्रोत हैं। हुआ क्या था बस में, आपको ये कदम पिटाई का लड़कों का क्यों उठाना पड़ा? आरती, पहले आप बताइए। सर, एक्चुअली फ्राइडे को मैं और मेरी बहन घर आने के लिए नया बस स्टैंड रोहतक में आए थे, तो मैं सीट नंबर ले रही थी और मेरी बहन वहाँ पे बैठी हुई थी बस स्टैंड पे। तो 2 लड़के आए, वो अपनी पर्ची पे मोबाइल नंबर लिख लिख के मेरी बहन की तरफ फेंके जा रहे थे। मेरी बहन बोल रही थी मेरी तरफ नंबर मत फेंको, वो मान ही नहीं रहे थे। बोले लड़कियों की तो औकात ये होती है कि लड़कों से बात करें, तो ये बोले हमारी नहीं है, और औकात तो याद ही मत दिला, समझा, और चुपचाप रहे, मेरे को नहीं लेना। मैं आई, क्या हुआ,
बोली ऐसे से बोले। मैं चल छोड़, आजा बस में चलेंगे। बस में बैठ गए। बस में जैसे ही बैठे हमारे साथ वो भी चढ़ दिए। तो वो बोले 7-8 सीट नंबर किसका है, कि हमारा है। क्या हुआ? औकात तो स्टेपनी पे बैठने की है, बैठी है सीट पे, पीएम लगेगी तुम्हारी। मैं बोली तुम्हारा पीएम लग रहा है, बता तू क्या है, क्यों बोल रहा है हमसे, जब तेरे से बात नहीं करनी हमें। तो फिर एक लड़की पीछे बैठी थी, ऐसे ही बदतमीजी करने लगा, गालियाँ देने लगा। एक लड़की पीछे बैठी थी, वो बोली शर्म ना आती, जब तेरे ना बात करी क्यों कर रहा तू इनसे बातें। बोला हम मैं तो तेरता कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, उसके साथ बदतमीजी करने लगा। तो मेरे बहन ने कहा क्यों इसके साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है, लड़ाई तो हमारे साथ है। अरे शर्म ना आती, ये नहीं दिखाई दे रहा कि लड़की प्रेग्नेंट है। उन्होंने कहा अगर गुड़िया इनको इतना दिखता ना तो इतनी बकवास ना करते। तो फिर उसके बाद बोले हम तो तुम लोगों के साथ छेड़छाड़ कर लेंगे, बदतमीजी कर लेंगे। मेरी बहन को टच करने लगा। मैं अब की बार है ना टच किया ना तो बता भी दूंगी अच्छी तरह से। फिर वो लड़के दोनों वहाँ से जाके खिड़की के पास आए और उन्होंने एक लड़के को कॉल की कि ऐसे ऐसे 2 लड़कियाँ पीटनी है। फिर बोर गाँव है ना, वहाँ पे कॉल की और बालोट गाँव से वो लड़का बस में चढ़ गया था। कुल 3 हो गए। कुल 3 हो गए। उसके बाद वो जैसे ही वो लड़का अंदर आया, एंट्री की उसने, तो उसने इशारे से बताया ये 2 लड़कियां हैं, इनके साथ करना। वो कहता ठीक है। तो इसके बाद वो हमारी तरफ देख रहे थे, हंस रहे थे, किसके इशारे किए जा रहे थे। मैं बोली मैं क्या है ये, मत देखो हमारी तरफ, मत किसके इशारे करो। बोले करेंगे। मैं बोली अगर करना ना तो आगे मुँह करो और कितने भी करो, हमें कोई परेशानी नहीं है, बट हमारी साइड मत करो, तुम्हारी साइड करेंगे, बोलो क्या कर लोगे। मैं बोली अब की बार है ना मैं सच में पीट दूंगी। बोले नहीं, ये वो बदतमीजी करते ही रहे। मैं पास जाके मैं हिम्मत है तो अब की बार करके दिखा। उसने फिर 2 बार से कर दिया और जैसे ही किया मैंने उसको धक्का लगाया तो उसने मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी उस लड़के ने। और जो 2 लड़के थे उन्होंने मेरी बहन को पकड़ लिया। तो जैसे वो मुझ पे हावी हो रहा था वो लड़का, तो मेरी बहन ने बेल्ट निकाली और उन लड़कों को मारने लगी। उन 2 लड़कों ने मेरी बहन को छोड़ दिया और फिर इसने इस लड़के के साथ बेल्ट की पिटाई की तो इसने मुझे छोड़ दिया। फिर ये जो बंदा बीच में आ रहा है, इन्होंने इनकी पूजा की बेल्ट छीन ली थी। उसके बाद इन लड़कों ने हमें बस से नीचे गिरा दिया, उठा के नीचे फेंक दिया दोनों बहनों को, जिसमें मैं सड़क पे गिर गई थी तो बैक में चोट आई है। पूजा, जब आप नीचे खड़ी थी बस के इंतजार में, तभी से ये बदतमीजी कर रहे थे? हाँ जी, तभी से स्टार्ट हो गए थे। क्या हुआ था, पूरी बात आप भी बताइए। ये अपने नंबर्स लिख रहे थे और मेरी तरफ फेंक रहे थे। मैंने मना किया नंबर मत फेंको, 3-4 बार फेंकते ही रहे। तभी ये आ गई, बोली चल बस में चलते हैं। फिर ये हमारे साथ बस में चढ़ गए। बस में हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले बदतमीजी करते रहे, फिर एक लड़की ने हमारी तरफ से बोला कि क्यों छेड़ रहे हैं उनको, तो उसने उनके साथ बदतमीजी शुरू की। मैंने कहा लड़ाई हमारे साथ ही रखो, इसको कुछ मत बोलो। बोला कोई नहीं, हम तो तेरे को छेड़ लेंगे। और इन्होंने मेरे को टच करना स्टार्ट कर दिया और फिर एक लड़के को बुलाया कि आजा 2 लड़कियां पीटनी है। फिर वो लड़का आया और फिर इनकी मेंटलिटी से पता चल गया था ये हम पे अटैक करेंगे। तो फिर हमने उस लड़की से बोला कि अगर हम इन लड़कों को जानते नहीं है कहाँ के हैं, इनकी बस फेस से पहचान हो सकती है, आप ऐसा करना वीडियो बना लेना इनकी। उस लड़की ने वीडियो बना ली और इस लड़के ने जैसे ही मेरी सिस्टर पे अटैक किया, मैंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। पूजा, ये बताइए कि उस बस में तो बहुत सारे लड़के भी होंगे, उस बहुत सारे पुरुष भी वहाँ होंगे, क्या कोई आपको लगा कि कोई उठकर आपकी मदद करेगा? नहीं, मेरे को पता था कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि डेली ऐसा होता, हम डेली अप डाउन करते हैं। तो हर रोज कम से कम कहाँ तक अप डाउन करती हैं आप? मैं रोहतक से खरखोदा तक। और ये कितनी दूरी है और कितना वक्त लगता है? ये 37 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटा लगता है। और ये आपकी तरह और भी लड़कियां सफर करती होंगी बस में? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं और उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो सहन करती रहती हैं। ये इसी तरह के यही लड़के होते हैं या कई सारे लड़के इस तरह आते जाते रहते हैं रोज? आते जाते भी रहते हैं, बट ये तो डेली करते हैं, जो डेली अप डाउन में रूट में हमारे साथ जाते हैं। और नेकीराम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो डेली अप डाउन करते हैं, ये तो मोस्टली वेस्ट कॉलेज के, तो ये डेली ऐसा करते हैं। कभी किसी लड़की पे लाइन मार रहे हैं, एक दिन में कम से कम एक लड़की पे 10 बार लाइन मारी जाती है और हर 10 बार एक लड़का अलग होता है, नया होता है। एक लड़का ऐसा नहीं करता, हर लड़का ही ऐसा करता है। आरती, क्या जिस वक्त आपकी लड़ाई हो रही थी, या पूजा आपने ये कोशिश की कि वहाँ जो बस में दूसरे लोग बैठे हैं उनसे मदद मांगे, उनसे कहें कि ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, या जब आपकी हाथापाई शुरू हो गई, जब आपने पीटना शुरू कर दिया, उनसे आप लड़ रही थी, तो कोई उठकर आया, किसी ने कोशिश की कि आपकी मदद करे या कम से कम आप लोगों को अलग करे?
नहीं, किसी ने मदद नहीं की। एक ये वाइट जैकेट वाले अंकल दिख रहे हैं, ये आए थे, ये भी ऐसे ही बोले कि लड़कों की चलती है इस समाज में, लड़कियों की नहीं चलती और लड़कों पे हाथ उठाना ठीक नहीं होगा। कैसे आपको लगा वो आरती और पूजा दोनों, क्या आप बहुत दिन से ये सब बर्दाश्त कर रही थी? क्या पहले भी ऐसा आपके साथ होता रहता था? और अगर आज आपको लगा कि नहीं अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये बात, तो वो कैसे आपको लगा? नहीं, देखिए हमने बर्दाश्त कभी नहीं किया है। जब हमारे साथ कम बदसलूकी की तो हमने उसको उसी लैंग्वेज में आंसर दिया, और जब ज़्यादा की तो हमने ज़्यादा लैंग्वेज में आंसर दिया। बात ये है, इसकी जो फुटेज थी वो आज सबके सामने आ गई, वरना फुटेज नहीं होती। ऐसा ही होता है। पिताजी हमारे साथ है राजेश जी। राजेश जी, क्या आपको ये विश्वास था कि आपकी बच्चियां घर से जाती हैं, 1 घंटे का रोज सफ़र करती हैं, तो उनके साथ इस तरह की हरकतें होती होंगी, हो रही हैं? ये तो होती रहती है जी। और बच्चे घर पे आके बोलती है बेटी पापा आज ये हुआ है, आज वो हुआ है, ये तो बताती रहती थी, पहले भी हुआ था, तो ऐसे तो होता ही रहता है। मगर अब की बार ये जो वीडियो है, एक भली लड़की थी जो आपने कभी हिम्मत दी थी राजेश जी अपनी बच्चियों को कि बेटा ऐसी चीज़ों को सहना नहीं चाहिए, ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए? आपने सिखाया था, बताया था अपनी बच्चियों को? ऐसा जी, मेरे पास 3 बेटी हैं, एक बेटे की शादी कर दी, 2 बेटी ये हैं। तो जिस दिन से ये पैदा हुए उसी दिन से मैंने लड़कों वाले परवरिश दी है इनको, और इनको यही कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटे, पढ़ो लिखो। कभी भी इनको ये नहीं समझा कि ये लड़की हैं। राजेश जी, आप भी वाकई बधाई के पात्र हैं। ये एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को में कोई फ़र्क नहीं समझा और उन्होंने उन्हें आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश की। हरियाणा के रोहतक में एक सरकारी बस में 2 बच्चियों से जो कि कॉलेज पढ़ने जाती हैं, अपने घर से 1 घंटा दूर सफ़र तय करके मनचलों ने बदतमीज़ी की, उन लड़कियों ने सबक सिखाया, 3 लड़कों से डरी नहीं, पिटाई की। आगे इन लड़कों को कैसी सज़ा मिले, क्या चाहती हैं आप? सर, मैं चाहती हूँ कम से कम इन लड़कों को इतनी सजा तो मिले कि जो इनके साथ रहते हैं या जो इनके देख रहे हैं ये समझ सके कि हाँ, लड़कियों को छेड़ना गलत बात है। अगर लड़कियों को छेड़ोगे तो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा सख्त होगी। यस सर। कैसी सजाएं अब इन्हें मिलनी चाहिए, क्या चाहती हो आप? इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, एक तो इन्हें एहसास हो, और जो बाकी के बॉयज़ इनके साथ छेड़खानी करते हैं, इनका साथ देते हैं छेड़खानी करने में, उनको भी लगे कि हाँ, अगर हम इनको छेड़ेंगे, किसी भी लड़की को गंदी नज़र से देखेंगे तो उसकी सज़ा बुरी होगी, और हर लड़की के मन में ये हो कि हाँ, हमारे साथ साथ हर लड़की सेटिस्फाई हो जाए। आरती, आपको लगता है कि आपने ये जो बहादुरी का कारनामा किया है, इससे दूसरी लड़कियों में हिम्मत आएगी, वो भी ऐसी कोशिश कर सकती हैं? आरती, ऑफकोर्स सर, लड़कियों में हिम्मत तो आएगी। जस्ट बिकॉज सर लड़कियों को ये लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकती। वो देख सकती है हाँ, 2 लड़कियां 3 लड़कों का इतना सब कुछ कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। और इन दोनों बच्चियों की एक और विशेष बात ये रही कि वो 3 लड़के थे, और भी ज़्यादा लड़के हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूजा, आपको लगा नहीं कि लड़के हैं, हमसे मजबूत हैं, लंबे चौड़े हैं, इनके और साथी हो सकते हैं, फ़ोन करके क्यों इन्होंने बुलाया है? आपको लगा नहीं कि अगर हमें भी ये पलट के मार सकते हैं? सर बिल्कुल लगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमें पक्का कंफर्म हो चुका था जब इन्होंने तीसरे लड़के को बुलाया कि हम पे अटैक करेंगे ही करेंगे। हमें लगा था ये दिखने में इस आम तौर पे ही लगता है, लड़के लड़कियों से ज़्यादा मजबूत होते हैं, और ये तो 3 थे, हम 2 थे। हमें लग रहा था ये हमें मार देंगे, और इन्होंने अपने दम पे ही हमें बस से बाहर फेंका था। लेकिन हमें इतना था कि हम भी, अगर ये हमें 3 मारेंगे तो हम 2 तो मार ही देंगे, और बाद में कानून तो है ही सजा दिलवाने। बहुत 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 अच्छा किया आपने कि भले हम 1 थप्पड़ मारे लेकिन मारेंगे ज़रूर। आरती, आपने बस कंडक्टर को, ड्राइवर को, किसी को कहा कि बस रोको, कुछ कहो, या आप सर खुद मैंने ही जूझती रही? कंडक्टर से हेल्प मांगी थी कि भैया प्लीज़ इन्हें बोलिए या तो ये चुप हो जाए, नहीं तो मैं फिर इनके साथ झगड़ा करूंगी। तो कंडक्टर ने बोला गुड़िया 10 मिनट रुक जा, मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं मानते हैं तो फिर आगे कंसाला चौकी पे रोक देंगे बस, उसके बाद देख लियो। ठीक है भैया। तो उन्होंने बोला भी था कि भाई चुप रहो, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। वो ऐसे भी कंडक्टर अकेला था और ये 3 लड़के थे, तो कंडक्टर को भी चुप ही होना पड़ा। हर लड़की को चाहिए कि वो कभी किसी अन्याय को न सहे, और साथ ही साथ बधाई के पात्र हैं राजेश जी, इनके पिता भी। आरती, पूजा, आप दोनों को बधाई। अपनी ये हिम्मत, हौसला, जज्बा हमेशा बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आई, और हम चाहेंगे कि आपको पूरा इंसाफ मिले। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
छोरी मारने कोई ना।